मुझे लगता है हमें यहीं रुकना चाहिए। ये जगह रात गुजारने के लिए बेहतर है। नहीं सरदार, अभी शाम होने में वक्त बाकी है। हमें सफ़र जारी रखना चाहिए ताकि कल सफ़ेद को वक्त पर पहुंच जाए। नहीं, ये जगह पानी की भी करीब है, हो सकता है आगे चलकर पानी ना हो। और ये भी थक चुका है, मजीद सफ़र करने के काबिल नहीं। सुल्तान, तुम लोग इसे सामान उतारो, मैं आग जलाने के लिए लकड़ी लाता हूँ। ठीक है सरदार। यहाँ से लौटने के बाद बोंडे को कहाँ ले जाने का इरादा है? सीधे कबीले जाएंगे, और कहाँ जाएंगे। अगर कबीलों वालों ने हमसे लूटने की वजह पूछी तो हम क्या जवाब देंगे? कह देंगे कि इलाका बंजर पड़ा था, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था। और इसके बाद? उसके बाद का बाद में सोचेंगे। पहले बस यही दुआ करो कि कल वो लोग हमें जल्दी मिल जाए, ताकि हम जल्द कबीले लौट सकें। क्या अभी तुम्हें लगता है कि वहाँ कोई खतरा हो सकता है? हम ही लोग सफर करके आए, लेकिन रास्ते में क्या तुम लोगों ने कोई इंसान देखा? यहाँ पीने के लिए पानी है, वसी घास के मैदान है, लेकिन इंसान नहीं। इतने खूबसूरत इलाके की गैर आबादी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होगी, और वजह वो दहशत है, वो अफवाह है जो लोगों के ज़हन में बस चुकी है, और वही अफवाह हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकती है। लातूर को मैंने भेज दिया है दस्त कबीले अपने सिपाही लाने के लिए। उनके मुताबिक वहां पर सिर्फ 3 लोग हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ 3 हैं। इसलिए तुम्हें एक काम करना होगा। तुम उसके पास जाओगे और उनके बारे में मुकम्मल मालूमात हासिल करोगे, लेकिन उन्हें इस बात की भनक भी नहीं लेनी चाहिए कि यहाँ पर कोई खतरा है। इसलिए तुम्हें भेष बदल कर जाना होगा और खुद को तुम एक सौदागर बताओगे। जैसे आपका हुक्म कहा।
ये है वादी सफ़ेद को, हमने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। लेकिन वो यहाँ आए नहीं शायद। हमने उन्हें यहाँ आने के लिए कहा था। अगर वो यहाँ नहीं आए तो शायद वो रास्ता भटक गए होंगे, वरना उन्हें यहाँ होना चाहिए। आज हम उन्हें यहाँ ढूंढेंगे। सुल्तान, तुम इसे बांधो यहाँ पर और उस पहाड़ के पीछे ढूंढो। तुम मगरिब की जानिब देखोगे और वहाँ पर उन्हें ढूंढोगे। मैं नीचे वादी में जाकर देखता हूँ। रास्ते में कोई भी मिले तो उनसे पूछो बूंदे के बारे में। किसी ने तो उन्हें इस इलाके में ज़रूर देखा होगा। ठीक है सरदार। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आओ बैठो। तो बताओ जनाब, कैसे आना हुआ हमारे गरीब खाने में? मैं एक सौदागर हूँ। यहाँ के बोंडों से माल खरीद कर शालीमार के मंडी में बेचता हूँ। रास्ते में किसी ने आप लोगों के बोंडों के बारे में बताया तो सीधा चला है। दरअसल बात यह है, माल तो हमारे पास काफी ज्यादा है, लेकिन वो हमारा नहीं है, कबीले वालों का है। हम सिर्फ उनकी देखभाल करते हैं और जहाँ घास ज्यादा हो हम बोंडे को वहाँ लेकर जाते हैं और दिसंबर में अपने आबाई इलाके काले पर्वत को वापस जाते हैं। वैसे तुम कितने लोग हो यहाँ पर? हम 3 लोग हैं। 2 बोंडे को चरने ले गए हैं, मैं यहाँ रुकता हूँ। तो काले पर्वत जैसे दूर दराज इलाके से सिर्फ तुम 3 लोग आए और वो भी इतने बड़े बोंडे के साथ? ताज्जुब की बात। इसमें ताज्जुब वाली कौन सी बात है? हम 3 लोग यहाँ काफी है। क्यों, यहाँ कोई खतरा है? नहीं, खतरे की कोई बात नहीं। वैसे ही पूछ ले, यहाँ कोई और बोंडा होगा जिससे मैं माल खरीद सकूं? मालूम नहीं, हमें तो सिर्फ 3 दिन हुए इस इलाके में। तुम ढूंढोगे तो शायद मिल जाए। ठीक है दोस्त, आपकी मेहमाननवाजी का बहुत शुक्रिया। अब मैं चलता हूँ। इतनी जल्दी क्यों? इतने दूर से आए हो, कुछ खा पी कर जाओ। नहीं, फिर कभी। वैसे भी शायद तुम कुछ मुद्दत के लिए यहाँ पर हो। ठीक है दोस्त, दोबारा जल्दी मुलाकात।